अरे भैया टाइगर भी आता है, ऐसे मत उतरो। पक्का अब गाड़ी बैक कर रहे थे, वहीं पे गाड़ी लगा रहे थे बताओ। वो इसीलिए देख लिया कि ये हटे तो मैं रोड पे आऊँ, लेकिन ये लोग हटेंगे ही ना तो रोड कहाँ से आऊँगा। हाँ तो अस्त्री की तरह चलो चल पीछे कर ले करूँगा, पड़े ही नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ। कैब दे रहे हैं, क्रॉस कर ले। ये तो अब नीचे ही आना है इसको। चले पीछे पीछे ले अली साइड। तुम भी बढ़ा लो गाड़ी पीछे यार। बहुत पास हो जाएगी, नहर में पार कर जाएगा। तो अस्त्री की तरह चलो वो पेड़ पे चढ़ गया, पार हो गया, वहाँ से मिल गया पेड़ पे चढ़ के। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो हम आए थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व इस सीज़न एंड की सफारी करने के लिए, क्योंकि अब मॉनसून में सफारी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब 3 महीने बाद ही खुलेगा नवंबर में। और हमने 3 सफारीज़ की थी और बहुत अच्छी हमें टाइगर की भी साइटिंग हुई, स्लॉथ बेयर हमें दिखे थे और बहुत अच्छा अभी तक का। और अगर आपने इससे पहले के व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिए। और जहाँ लास्ट व्लॉग हमने एंड किया था वहीं से आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टाइगर का काफ़ी देर हमने वेट किया, वो काफ़ी देर तक सोता रहा, लेटा रहा और अब शायद उसने जितना किल बचा हुआ था वो सारा ख़त्म कर दिया था। अब वो चल पड़ा था अपने रास्ते में और हमें उम्मीद थी कि वो पानी के पास ज़रूर आएगा, नहर पर आएगा पानी पीने के लिए। तो हम वही वेट कर रहे थे। अभी गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा जिप्सीज थी, जेनॉन थी। तो हम वही डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छा खासा गैप, क्योंकि ये रोड में भी काफ़ी अच्छा चलता है इसीलिए। और हम जिस जगह पे फंसे हुए थे हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी और जब तक वो पीछे नहीं जाती पूरा तो हम भी नहीं जा सकते थे। तो काफ़ी देर तक तो यही चलता रहा कि हम गाड़ियाँ, एक हमारी जिप्सी और एक दूसरी जिप्सी भी चाह रही थी कि गाड़ियाँ अच्छी खासी डिस्टेंस दे दें, क्योंकि ये रोड पे चलेगा। और जिनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे, जो गाइड ड्राइवर्स हैं, उनको पता है कि किस टाइगर का मूवमेंट क्या रहता है, वो कितना रोड पे चलता है, कितना शाई है। तो ये S2 टाइगर चलता है रोड पे अच्छा, ये शाई टाइगर नहीं है। वरना जो ज़ोन 1 के अभी टाइगर्स हैं या टाइगर्स हैं वो शाई हैं थोड़ा, वो एकदम से भाग जाते हैं। बट ये शाई नहीं है, यूज़ टू है लोगों का। तो अब हम वही वेट कर रहे थे कि ये रोड पर आए। तो जो हमारे सामने की तरफ जिप्सीज थी, जो गाड़ियाँ थी, वो 2-3 थी तो उन्होंने अच्छी खासी डिस्टेंस दे दी थी, वो आगे की तरफ नहीं आ रहे थे। और वहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ थी भी नहीं तो वो और डिस्टेंस दे सकते थे। बट जहाँ हमारी गाड़ी थी, हमारी जिप्सी जहाँ खड़ी थी, उसके पीछे इतनी गाड़ियाँ थी। आप सोचिए जितनी ज़ोन 1 में गाड़ियाँ अलाउड होंगी 30, तो कम से कम 20 तो होंगी ही। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक लाइन से जैसे ट्रेन हो और जब तक पीछे की गाड़ियाँ और पीछे नहीं जा सकती थी। अब देखना सबको था, कोई टाइगर को छोड़ के डिस्टेंस नहीं देना चाह रहे थे, बट हम कोशिश कर रहे थे, क्योंकि डिस्टेंस नहीं देते तो बिल्कुल वो मुंह के पास आ जाता टाइगर और उसे रोड पर तो आना ही था, क्योंकि वो बार बार ऊपर की तरफ देख रहा था। तो अब उम्मीद यही थी कि बाकी ड्राइवर सुनेंगे और गाड़ियाँ पीछे करेंगे। टाइगर है, हम गैप देना चाहते हैं बट और ये टेरिटरी मार्किंग करते हुए जा रहा था। चल टाइगर रुक गया, चल फिर जल्दी मत कर यार। अरे पीछे चलो। हाँ और पीछे कर ले, आ जाएगा। यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। अरे वहाँ से भी चढ़ जाता है। अरे इतने पास से हमें क्या करना है यार। चल टाइगर रुक गया, चल
फिर चल दिया मत तेरे याद तो है ना गैप और हाँ गैप और हाँ वो चल रहा है चलो 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 आ रहा है नहीं आ रहा है इससे पास में नहीं है पीछे जाके नहीं रहे लोग। बात ये भी थी कि ये पता भी नहीं हमें चल पा रहा था कि हमारी साइड को हेड ऑन चलेगा या उस साइड को चलेगा, क्योंकि जहाँ स्टार फीमेल दिखी थी वो थोड़ा हमारे साइड को आई थी फिर वापस दूसरी तरफ को चली गई थी। तो अभी हमें पूरा पता भी नहीं था कि इसने किल ख़त्म किया है कि नहीं। ने कितना चल रही उतर गया चल पीछे यार बढ़ा लो गाड़ी यार। अरे प्लीज पानी में जान दो पानी में जाए तो टाइगर अभी नहर में गया हुआ था और नहर के पास में ही वो अभी बैठा हुआ है। इधर को आ रहा है इधर को आ रहा है गुरजीत ने पीछे गैप दे दो यार गैप दे दो लंबा। अरे ये नीचे चल लिया टाइगर हां नीचे चल लिया टाइगर। अभी हुआ ये कि हमने जो गैप दिया हुआ था गाड़ियों का, एकदम से एक जिप्सी हमारे आगे लग गई और जहाँ से टाइगर ये निकलने वाला था तो उसने उस जिप्सी को देखा और फिर वो वापस चला गया। और जब उनसे हटने के लिए बोला तो वो हटने को तैयार नहीं थे और हम तब से उनसे पहले से आए हुए हैं और इतना गैप दिया हुआ है और वो बिल्कुल उसके मुंह पे जाना चाह रहे थे गाड़ी लगा के। तो फिर उन्होंने वहीं से और बैग भी फिर वहीं पर से की और तब जाकर फिर और डिस्टेंस बनाई गई। जब उन्हें भी बोला कि आप डिस्टेंस बनाओ तो अब टाइगर नीचे ही नीचे चलने लगा। नीचे चलो हटा ले इनकी बस की ना है हटाने गाड़ी को। पानी में क्या कर रहा है ऊपर आ रहा है वो। मार्किंग कर रहा है वो चल रहा है ये चल रहा है नीचे यार बाहर तो ले रोड पे आने वाला है वो। मार्किंग में टाइगर ज्यादा कहीं हटाएगा नहीं लोग हटा भी नहीं पाएंगे गाड़ी तो पेड़ पे चढ़ गया सड़क हो गया वहां से मिल गया पेड़ पे चढ़ के मार्किंग यार कर ले ये क्या कर रहा है ये देखो मुझे नहीं लग रहा चलेगा सब छोड़ ले मैं और चला चलो ये आ गया तो S3 की तरह चलो चलो पीछे कर ले करेंगे। तो कुछ देर नहर में बैठने के बाद ये फिर से चलने लगा और पहले लेफ़्ट साइड में जब फॉरेस्ट में चल रहा था तब भी टेरिटरी मार्किंग कर रहा था और राइट साइड के जब फॉरेस्ट में नहर के किनारे जब चल रहा था तब भी टेरिटरी मार्किंग करते हुए चल रहा था और अब ये रोड में आने वाला था। और जैसा कि मैं बता रही थी हमारे जस्ट आगे एक जिप्सी आ गई थी जिससे वो डिस्टर्ब हो गया था, तब वो क्रॉस नहीं कर पाया। अभी हम जितना गैप देने की कोशिश कर रहे थे दे रहे थे लेकिन पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी फिर भी थोड़ा गैप हो ही गया था उसके क्रॉस करने के लिए। और आप देखिए कितना बड़ा टाइगर है, ह्यूज मेल टाइगर। 12 ही मेल के बाद मैंने यही सबसे बड़ा मेल टाइगर यहाँ पर देखा है। S3 भी काफ़ी बड़ा है, S3 और S2 का साइज़ सिमिलर होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा। और जब ये सामने आता है तो अलग ही मंजर होता है उस समय। जैसा कि मैं आपको बता ही रही थी कि ये अच्छा खासा चलता है रोड में, तो ये रोड में शायद चलना चाह रहा था बट गाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा है पीछे, तो वो नहीं था उसे निकलने का रास्ता, तो नीचे नीचे चलता रहा और ये शायद जोन 2 की तरफ ही जा रहा था। यार ये पीछे से इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई है ना, वही कोई आगे बढ़ा भी नहीं रहा है। कोई फायदा नहीं कैमरा दिखाने थोड़ा माल वाला बंद लेंस में कोई फायदा नहीं। चलो चलो अब तो पीछे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भैया, कहाँ बढ़ोगे? 4-5 हमें तो करना ही है, पीछे तो करना ही है। टाइगर चल तो वहीं को रहा
हो गया हमने जोन 2 में और अब हम यहाँ से S2 को छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि लोगों ने ऐसा कर दिया था बिल्कुल। हम कह रहे हैं गैप दो, बेचारे को गैप ही नहीं दे रहे थे और चलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। हम लोग गाड़ी बैक नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने उसके कुछ शॉट्स लिए, कुछ वीडियो लिए, लेकिन फिर हमने उसको छोड़ दिया। एक दो लोग थे जो कह रहे आप जानते हो हम कौन है वाला टाइप का कर रहे थे। हमने कहा कोई भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। मेन बात यह कि जब आप सफारी करने आते हो तो सब लोग सिमिलर होते हैं। सब लोग जितने गेस्ट आते हैं, जितने टूरिस्ट आते हैं, सब समान होते हैं। कोई चाहे किसी भी पहचान से आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आपको ये राइट नहीं मिल जाता है कि आप गलत करें। अगर गाड़ियाँ डिस्टेंस बना रही तो आपको ये राइट नहीं मिल जाता है कि जो जिप्सियाँ पहले से जिप्सी सारी खड़ी हुई हैं, आप उनके आगे जाके जिप्सी लगा लो। जहाँ पे गैप देना चाह रहे हैं वहाँ ना दो, टाइगर के मुंह पे गाड़ी लगा लो। तो ये आपको राइट नहीं दे देता है, भले ही आप किसी भी पहचान से, किसी भी जुगाड़ से या फिर कितने बड़े आदमी क्यों ना हो। गलत जो चीज़ है तो फिर गलत है। तो वही अब जिस तरह से हो रहा था वहाँ पे और भीड़ जिस तरीके से बढ़ती जा रही थी, तो फिर वो ऐसे क्या ही वीडियो लेके अब करते। रोड पे एक बार बहुत अच्छे से हमने उसे देख ही लिया था और टाइम अभी काफ़ी ज़्यादा बचा है, 1.25 घंटे का टाइम है और वो चलते ही जाएगा क्योंकि ये सुरई से आता है, ज़ोन 1 से होता हुआ ज़ोन 2 की तरफ जाता है, तो अभी ये पूरा चल कर जाएगा। तो अब हम सोच रहे हैं जो आगे पॉन्ड है भीमताल, हम उधर दूसरे टाइगर का ट्राई करते हैं। वहाँ भी टाइग्रेस है, टाइगर है, और अगर यहाँ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अब हम पहुँच गए थे तो भीमताल के करीब, और जिन लोगों ने टाइगर नहीं देखा था वो लोग जा रहे थे, जिनको पता चल रहा था। बाकी जिप्सी वगैरह भी वहाँ की तरफ जा रही थी, क्योंकि अगर हम फिर टाइगर तो हमें पूरा ही दिखता, पूरा ज़ोन 2, वो जो हमारा बैरिकेड है ज़ोन 1 का, वहाँ तक, और फिर मेन रोड से वो क्रॉस होके जाएगा। बट बात यही है कि उसी तरह से हमें चलना रहता और उसी तरह से फिर लोगों को बोलते रहना होता, तो कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने सोचा कुछ टाइम यहाँ दे देते हैं, भीमताल और आनंद ताल, और एक और ताल है इस तरफ को। और यहाँ एक फ़ीमेल जो है वो अपने 2 बच्चों के साथ भी है, जिसकी साइटिंग बहुत ही रेयर होती है। हमने कहा वहाँ भी चांस देते हैं थोड़ा रुक कर। तो हमने काफ़ी टाइम वहाँ पर वेट किया, मोमेंट ट्रैक करने की कोशिश की, बट कोई मोमेंट अभी था नहीं। मॉर्निंग में तो दिखा था टाइगर, और फिर अब सफारी का टाइम भी एंड होने वाला था, तो हम फिर वापस कच्ची पटरी में ही आ गए थे, क्योंकि यहीं से फिर अब हमें बाहर भी निकलना है, एग्ज़िट करेंगे अब यहीं से। क्रॉस करके और वो चले गए ज़ोन 2 में। टाइगर रोड ही रोड गया है चल के, ज़ोन 2 में शायद गया है। तो जो उसने किल पकड़ा था, नहर से निकाला था, वो उसने ख़त्म कर दिया था। वो ज़ोन, ये यहाँ सुरई से फिर ज़ोन 1 फिर ज़ोन 2 की तरफ चला जाता है। बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो हम भीमताल की तरफ चले गए थे। तो वहाँ हमें पता चला जब हम चले गए थे, उसके बाद वो अंदर ही अंदर चलता रहा। फिर शायद थोड़ा सा रोड में चला है, और हो सकता है मेन रोड से ही वो उसने क्रॉस कर लिया। तो अभी हम यहाँ आए मेन रोड में, पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ। अभी आया टाइगर इतनी अभी गाड़ियाँ भी वेट कर रही हैं आगे, पता करते हैं क्या हुआ था। तो मेन रोड में हम आ गए हैं, शायद वो ग्रासलैंड में ही है। वो नहर क्रॉस करके ग्रासलैंड की तरफ गया है, रोड पे चला वो काफ़ी देर, मिला दो दिखे। और अभी गाड़ियाँ वेट कर रही है कि क्रॉस करके ज़ोन 2 में आएगा या कहाँ को जाएगा, वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। हल्की आगे लेना, चिड़िया है वहाँ तो, चिड़िया है। कुछ आवाज़ आ रही थी ना। ग्रास बहुत बड़ी है। ग्रासलैंड में अभी स्पॉटेड डियर्स की कॉल हो रही थी, इसलिए हम रुक गए थे। तो हुआ ये कि उस समय जब हम वहाँ पर थे, टाइगर रोड में आया था, फिर थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, कुछ समय वो चला, उसके बाद हम भी वहाँ से चले गए थे। तो शायद वो अंदर ही अंदर थोड़ी देर और चला और उसके बाद कहीं बैठ गया, उसके बाद किसी को नहीं दिखा। तो गाड़ियों ने थोड़ा वेट किया और वो लोग चले गए सब लोग वहाँ से। जब सब गाड़ियाँ चले गई तो उसके बाद एक जिप्सी वहाँ पर आई थी, तो उसे दिखा हल्का रोड पर चलते हुए, और उसके बाद जो बीच में एक नहर पड़ती है छोटी सी, जो ग्रासलैंड की तरफ, ग्रासलैंड को कनेक्ट करती है, वहाँ से वो तैरता हुआ ग्रासलैंड की तरफ गया। अब वो ग्रासलैंड से मेन रोड क्रॉस करते हुए ही ज़ोन 2 की तरफ जाता है। तो थोड़ी देर तो वेट किया, बट सफारी टाइम हमारा एंड होने ही वाला था, मतलब 5-10 मिनट बचे थे, तो हमें गेट पे भी पहुंचना था। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए।
तो जी आ गए हम वापस सफारी से और साइटिंग बहुत अच्छी हुई। खत्री जी कैसा रहा? और मैडम और अच्छा साइटिंग रही। और कैसा रहा? मिल गया फाइनली बढ़िया से S2 रवि भाई? फिर दिखेगा फिर से मॉर्निंग में तो दिखना है उसको। चलो देखते हैं। और गुरिंदर भाई थे आज हमारे साथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत बढ़िया साइटिंग हुई। कल भी बहुत अच्छी हुई थी। मॉर्निंग में भी डबल साइटिंग हुई, टाइगर दिखा फिर भालू दिखा और फिर शाम को फिर से बम्पर साइटिंग हुई टाइगर की। बहुत ही मज़ा आया। हाँ फिर 2 गाड़ी और। तो अब सीज़न होता है एंड और हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व से वापस। बहुत बढ़िया रहा ये सीज़न। जब फर्स्ट सीज़न जब स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सफारी हमने की थी तो हमें वाइल्ड बोर किल करते हुए दिखा था टाइगर वहाँ साइफन की तरफ। तो बहुत अच्छी साइटिंग तब भी हुई थी मेल टाइगर की। और ये पूरे सीज़न हमें बहुत अच्छी साइटिंग हुई। काफ़ी सारे मेल टाइगर्स हमको दिखे। 12 ही मेल की हेड ऑन साइटिंग हुई, S2 की हुई, S3 की हुई और फीमेल टाइग्रेसेस भी दिखी थी। और यहाँ पर इस बार स्टार फीमेल भी दिख गई और S2 की साइटिंग जोन 1 में भी हो गई। बहुत बढ़िया रहा ये सीज़न। तो अगले सीज़न में फिर से मिलते हैं हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। तो अब हम उसी रोड से होते हुए जाएंगे, खटीमा पूरनपुर रोड के थ्रू ही हम जाएंगे। और उम्मीद है कि अभी फिर से कुछ हमें ज़रूर दिखेगा और जो भी दिखेगा उस व्लॉग में हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। और आपको पता ही है उस रोड में हमें इस बार तो जिस समय भी हम उस रोड में गए हमें भालू की ज़रूर साइटिंग हुई थी, चाहे वो रात में हो चाहे दिन में हो। और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, देखते हैं क्या है। तो भैया क्यों उतर गए भाई? क्या दिख गया? भालू या टाइगर? कुछ तो दिखाया और वो उतर गए। क्या हरकतें करते पता नहीं। तो ऐसे उतर के देखेंगे क्या? तो भैया को यहाँ पे टाइगर दिखा था, यही वो कह रहे थे और कह रहे कि बढ़ गया। तो हम जैसे ही उस जगह पे पहुँचे 2 गाड़ियाँ हमारे आगे खड़ी थी और खत्री जी और मेरा छोटा भाई बोलेरो में थे। वो भी जस्ट हमारे साथ ही उस समय वहाँ पे पहुँचे। तो उन्होंने थोड़ा आगे जाके उनसे पूछा तो गाड़ी वाले ने नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, तो आगे की तरफ चले गए। हमने जब पूछा, हमने सेकंड गाड़ी से नहीं पूछा जिससे उन्होंने पूछा, हमने उससे आगे वाली गाड़ी से पूछा। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर टाइगर था और वो एकदम से गाड़ी से भी उतर गए एक आदमी। तो कितना रिस्की हो सकता है? टाइगर आपने देख लिया और आप उतर रहे हो। तो शायद वो लेफ़्ट से राइट की तरफ गया। उन्होंने हमें एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई वो कहाँ पर है, उसी के आसपास कहीं था। और हो सकता है कि ये S3 हो सकता था क्योंकि S3 का मूवमेंट है आजकल यहाँ पर। वो सफारी जोन में नहीं आ रहा है वो, क्योंकि S2 S3 की जब से फ़ाइट हुई वो इस रोड में कभी किसी को दिख जाता है। मतलब ज़्यादा ऐसे तो नहीं दिखता पूरी साइटिंग देते हुए, बट क्रॉस करते हुए ऐसे दिख जाता है। तो हम देखते हुए जा रहे थे कि क्या पता हमें दिख जाए। तो भैया लोग तो आगे की तरफ निकल गए थे। तो हमने थोड़ी देर तो देखने की कोशिश करी, हम बैक करके भी आए बट कोई मूवमेंट हुआ नहीं और फिर हम बढ़ गए आगे की तरफ। ये धुंध अगर आपको दिख रही है तो ये नहर से आ रही है। इतना ज़्यादा पानी है नहर में और वहीं से धुंध उठ रही है। बिल्कुल जैसे कोहरा सा आ जाता है ना सर्दियों के टाइम पे, वैसा ही हो रहा है। क्लीन था बिल्कुल। आज ही ऐसा हुआ है क्योंकि बारिश के बाद पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया नहर में। यहाँ तो उतनी बारिश नहीं हुई, पहाड़ों में बहुत बारिश हुई है। और ये शारदा नदी जैसे कि आप सबको पता ही है कि नेपाल से बहते हुए बनबसा होते हुए, मतलब टनकपुर बनबसा वहाँ से पहाड़ों से होते हुए ये आती है शारदा नदी। और फिर ये नहर भी शारदा नदी की है। तो बारिश का जितना पानी है इस वजह से नदी में फ़्लो बढ़ जाता है। अब तो वैसे मानसून आ ही गए हैं। तो हम एक राउंड फिर से गए थे, क्या पता टाइगर फिर से रोड में आ जाए, बट नहीं आया। शायद वो क्रॉस करके गया या रोड के साइड में। वो भैया तो बताए थे रोड के साइड में था, बट जहाँ पर वो उतरे हुए थे तो मुझे तो लग नहीं रहा कि वहाँ पर होगा और उनको उतरने की इतनी हिम्मत हुई होगी। वो राइट साइड में देख रहे थे तो शायद क्रॉस करके गया होगा। तो हमें लगा क्या पता फिर से रोड में आए, बट वहाँ पर लोगों ने बहुत शोर कर दिया था वहाँ पे। हाँ, शोर भी हो ही गया था और फिर लाइट वगैरह भी गाड़ी की देखने की कोशिश कर रहे थे वो लोग लाइट वगैरह से। तो थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, शायद तो नहीं था, देखना कल तक। अभी वापसी में थोड़ा सा टाइम का डिफरेंस होता, थोड़ा सा पहले होते हम, कुछ ही मिनट्स का अंतर, कुछ ही सेकंड्स कह सकते हैं, क्योंकि हमारे आगे गाड़ियाँ खड़ी थी, शायद उनको दिख रहा था। अब ये तो नहीं कह सकते कौन सा टाइगर होगा क्योंकि बहुत सारे टाइगर्स का एरिया है अलग अलग मतलब रास्ते में।
S3 भी दिख जाता है। S3 शायद थोड़ा सा आगे दिखता है, सुरई का जो पुल है उसके पास से, सुरई की चौकी के उधर। तो और भी टाइगर्स हैं इधर, कोई भी दिखा हुआ हो सकता है। तो मुझे गाड़ी में बैठे हुए ही काफ़ी दूर से कुछ मूव करते हुए दिखा। मुझे लगा पहले सांप है, बट जैसे हम पास जाते रहे तो पता चला कि ये पाइथन है, और काफ़ी बड़ा ये साइज़ में था। छोटा पाइथन नहीं था, बड़ा पाइथन था। जैसे जैसे बाहर की तरफ निकलता जा रहा था, रोड में आ रहा था, तो इसके साइज़ का पता चल रहा था। इतने बड़े साइज़ का था कि इसने इतनी बड़ी चौड़ी रोड को पूरा घेर लिया था। बिल्कुल बीच हाईवे में था ये। कितना बड़ा पाइथन है। यहाँ पर सामने से एक गाड़ी आ रही थी और हम लाइट ब्लिंक कर करके उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, बट वो समझे नहीं शायद। फिर हमने इशारा किया बहुत हाथ बाहर निकाल के, तब जाके वो गाड़ी रुकी। क्योंकि हल्की धुंध भी है तो हो सकता है कि ना दिखे दूर से, और अगर आप स्पीड में आ रहे हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल है देखना। अरे भैया टाइगर भी आता है, ऐसे मत उतरो। पक्का आता है टाइगर? हाँ हाँ, कल भालू दिखे हमें 5 यहाँ पे। और ये पाइथन चला गया है, उसको हमने सेफली क्रॉस करवा दिया है। तो अभी बहुत बढ़िया हमको पाइथन दिखा, काफ़ी बड़ा पाइथन रोड क्रॉस करके जा रहा था। तो देखिए इस रोड पे कितनी ज़्यादा आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिल सकती है। और एक भैया गलती से उतर गए थे, उन्हें शायद पता नहीं था टाइगर भी इस एरिया में घूमता है, भालू भी है इस रोड में। तो जिनको हम बता सकते हैं बता ही देते हैं। वैसे तो बोर्ड वगैरह, साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। अब इन्होंने अच्छे से सुन लिया, पूछ भी रहे थे हाँ सच में दिखता है करके, वरना कुछ लोग तो बहस करने लग जाते हैं। तो देखा आपने, जैसे इस धुंध में आराम से इसीलिए चलाना हाँ, जरूरी बहुत है। आराम से हम चल रहे हैं। क्योंकि देखो कोई जानवर कहीं से भी निकल सकता है, आपको दिखे ना आप उसको डैमेज कर सकते हैं। मतलब धुंध में नहीं, वैसे भी जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो जो एक पीलीभीत का ही ब्लॉग मैंने बनाया था, तो रास्ते में दिखाया था कि सांप दबा हुआ था, अच्छा खासा बड़ा सांप था किसी गाड़ी से। तो यहाँ नॉर्मल स्पीड में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी दिख सकता है आपको इस रोड में, क्रॉस करते हुए दिख सकता है, रोड पे चलता हुआ दिख सकता है। जैसे अभी पीछे वहाँ टाइगर चलता हुआ दिखा किसी को, कल हमें इतने सारे भालू दिख गए इसी रोड में। तो कहीं भी कुछ भी दिख सकता है, तो आराम से जाएंगे तो आप भी वाइल्ड लाइफ का आनंद लेते हुए फॉरेस्ट का आनंद लेते हुए जा सकते हो, और कुछ ना कुछ वाइल्ड लाइफ आपको दिख सकती है। और नहीं उतरेंगे तो आपकी भी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे पाइथन था। पाइथन आप देखने उतरे, पता चला कि टाइगर आ गया या लेपर्ड आ गया या भालू, कुछ भी आ सकता है। तो जब भी आप ये पूरनपुर खटीमा वाली रोड में आएंगे, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। उतरिए मत, आप गाड़ी से वीडियो बनाइए, आराम से गाड़ी किनारे खड़ी करके, उतरना नहीं बिल्कुल भी। तो कभी किसी चीज़ के लिए वो नहीं होना चाहिए, कहते हैं ना, शिकवा गिला नहीं करना चाहिए। अभी टाइगर देखने का मन था, टाइगर की वजह से ही हम दोबारा गए थे, और गए थे टाइगर देखने, और वापसी में हमें इतना बड़ा पाइथन दिख गया, जो कि बहुत ही रेयर साइटिंग है ऐसे दिखना पाइथन। और आजकल तो कहाँ दिखता है, गर्मियों में या सर्दियों में तो फिर भी दिख जाता है, सर्दियों में दिख जाता है, धूप सेकने आता है जब पानी के किनारे। बट ये तो बहुत ही बड़ा पाइथन था, जिसे कि आप क्या कह सकते हैं, अजगर। अभी हम सुरई, तो यहाँ पर जो बैराज है, बैराज के पास में यहाँ कुछ खुली हुई गाय इस तरीके से घूमती रहती हैं। तो जो गाय थी उनमें से एक गाय टाइगर ने मारी थी, और वो काफ़ी देर से गाय वहाँ थी, मतलब दिन में मारी थी, और गाय वहीं रोड के किनारे थी। और अभी जस्ट कुछ देर पहले टाइगर यहाँ से खींच के ले गया है, अब वो अंदर की तरफ ले गया। तो टाइगर वो भी मिस हो गया, और ये वाला भी। तो यहाँ पे चाय की दुकान है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो खत्री जी और मेरा छोटा भाई यहाँ पर आए थे, उन्हें ये चीज़ पता चली थी, तो वो वहाँ पर की बात है, और हम चाय के लिए यहाँ पे रुके हुए थे। तो जब
खींच के ले गया, आप कहाँ पर थे? यहाँ पे बैठे? यार हम यहाँ आ गए थे ना। तो यहाँ से भी नहीं दिखा। अरे हम वहाँ भाई साहब ने कहा लेके ले गए तो तुम गए थे 100 मीटर ये जहाँ पे 20 का बोर्ड है तो यहाँ से उससे पहले ही दिखा नहीं खींचते हुए। इनको निकाल के ले गया इनने कहा लेके करके इन्हें इसलिए बोला ना, गाड़ी जब आई तो गाय दिखी नहीं, उनने कहा टाइगर था या लेपर्ड था? गायब हो गया। लेपर्ड भी है, लेपर्ड ज्यादा है इस जगह पे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी था कुछ तो आप ही वो रोड में, जैसे आपकी गाड़ी बुलेरो आगे गई ना, हमने कहा भैया क्यों? अरे हमने पूछा उनसे वो उतर गया, कह रहा टाइगर था यहाँ पे, कह रहा था वो। उनसे। मैंने कहा भालू था, कह रहा नहीं वो था शेर। इसे ड्रैग करके ले गया है टाइगर गाय को, फिर मारा और फिर खींच के ले गया है, निशान बने रोड। तो ये बता रहे थे जो ये दुकान वाले थे कि ये दिन की बात है, 1-2 बजे की शायद है, जब टाइगर ने उसे मारा। अब देखा उन्होंने, कह तो रहे हैं देखा था उसे, लेकिन समझ में नहीं आया कि उसी समय खींच के क्यों नहीं ले गया, वरना लेपर्ड या टाइगर जब भी शिकार करते हैं वो अपने साथ खींच के ले जाते हैं। अब जो भी वजह रही हो वो तब नहीं खींच के ले गया था, बट अभी ये लोग जब पहुँचे हैं तो उस समय गाय की बॉडी वहीं थी। अगर उस साइड से आए हैं तो लेफ़्ट साइड में, और इधर से हम जब देखें तो राइट साइड में। और जैसे ही चाय पीने थोड़ा सा आगे की तरफ जहाँ रुके थे मैगी और चाय के लिए, तो वो वहाँ बैठे हुए थे, और जो दूसरी शॉप दिख रही थी जो बंद थी उसके पास से इन्होंने देखा या फिर किसी शॉप वाले ने, या जो भी इन्हें लगा कि कुछ खींच के ले जा रहा है। अब लगा तो ये था कि वो लेफ़्ट साइड में खींच कर ले गया है, हम उसी साइड देख रहे थे, बट ऐसे देखते देखते हमें बैराज की तरफ नज़र पड़ी और नहर के किनारे ऐसा लग रहा था जैसे गाय की ही बॉडी है और वहाँ पर थी। तो समझ में नहीं आया कि वो लेफ़्ट में नहीं ले गया था, हो सकता है नहर के पास खींच कर ले गया था। तो हमने देखने की कोशिश की आसपास में, और सामने सिंचाई विभाग के लोग भी रहते हैं, वो भी टॉर्च से उधर से देख रहे थे, बट कुछ भी अभी नहीं दिखा। थोड़ी देर और वेट करना चाह रहे थे हम यहाँ पर, क्या पता दिख जाए। और देखी तो सही, टाइगर को देखने की कोशिश तो की बट नहीं दिखा, बट ज़्यादा वेट करना भी सही नहीं है। अब निकलते ही हैं घर को। अब कुछ और दिखा रास्ते में तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे सोच रहे थे अब नहीं रुकेंगे, अब सीधे घर की तरफ निकलेंगे, फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिख ही जा रहा है। कैट है। हाँ वही देख लीजिए। जंगल कैट है। हाँ जंगल कैट टाइप की लग रही है। बस बस सो गाइज़ आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आए होंगे, पीलीभीत की ये सीरीज़ भी आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।